ये कहानी है उस लड़के की जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ईश्वर में उसकी असीम आस्था थी। वो घंटों पूजा पाठ किया करता और रोज मंदिर जाता। जब भी उसको मौका मिलता हवन करवाता, पूजा पाठ करवाता और लोगों को यही संदेश देता कि ईश्वर में विश्वास रखें, कहीं भी कोई समस्या आपके ऊपर वो नहीं आने देगा और समस्या आएगी तो उसका हल उस समस्या के समय में ईश्वर आपकी मदद करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके जीवन में समस्याओं का पहाड़ था। जब भी वो किसी कार्य को करता उसमें उसे असफलता मिलती, किसी व्यापार को चालू करता तो उसमें विफल हो जाता। पारिवारिक जीवन में भी अनेक समस्याओं का वो सामना कर रहा था और यही सोच सोच कर दुखी होता था कि हे भगवान, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना हवन, इतना दान करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे सामने ही समस्याएं क्यों आती हैं? ऐसे ही विलाप करते हुए कई दिन गुजर गए और एक रात्रि में प्रभु ने उसको सपने में दर्शन दिए। उसने प्रभु को बहुत बुरा भला कहा और कहा, भगवान, मैं इतना विश्वास करता हूं, आप में असीम कृपा है, मेरी आस्था है, उसके बाद भी समस्या ही समस्या है मेरे जीवन में, तो आपकी पूजा पाठ करने का क्या फायदा? भगवान ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं आज सारी समस्याएं तुम्हारी खत्म कर दूंगा। एक उपाय बताता हूं, इस उपाय को सुनो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को पर्चियां बना बना कर लिख लो और सारी पर्चियों की एक पोटली बनाओ और उस पोटली को ले जाकर मंदिर के पीछे जहां तुम पूजा करते हो उस वृक्ष पे बांध दिया। उसी दिन तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर इस कार्य को करने की एक शर्त है। जब तुम अपनी पोटली वहां पर रखकर आओगे तो तुम्हें वहां से एक दूसरी पोटली उठाकर अपने साथ लानी होगी। ये समस्या का एक्सचेंज ऑफर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जो पोटली तुम वहां से उठाकर लाओगे वो समस्या तुम्हारी हो जाएगी। चाहे तुम छोटी पोटली लाओ चाहे बड़ी पोटली लाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि उस पोटली में जो समस्या निकलेगी वो समस्या उस समय उस दिन से तुम्हारी हो जाएगी। ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। लड़का सुबह उठता है और भगवान के कहे अनुसार समस्याओं की पर्ची बना लेता है और पर्ची बनाकर उनकी पोटली बना लेता है। मंदिर के पीछे जाता है और पेड़ पर बांध देता है और चलने लगता है। जैसे ही वो चलता है उसे याद आती है कि ये समस्याओं का एक्सचेंज ऑफर है। नियम के अनुसार मैंने अपनी पोटली बांध दी है तो मुझे भी यहां से एक पोटली उठाकर अपने साथ ले जाना है। वो बहुत सारी पोटली देखता है और निरीक्षण करने के बाद एक छोटी सी पोटली उठाने की सोचता है। वो पोटली को उठाने से पहले उसके दिमाग में एक विचार आता है कि इस पोटली में क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इस पोटली में किसी व्यक्ति की ऐसी समस्या हो जिससे मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, उसका सामना मुझे करना होगा। वो छोटी पोटली को उठाने का विचार त्याग देता है। फिर एक बड़ी पोटली देखता है। वो सोचता है कि मैं इस पोटली को उठाकर अपने साथ ले चलूं, पर वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पोटली में ऐसा लिखा हो कि इस पोटली को ले जाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाए। अगर मैं ही मर जाऊंगा सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सारी पोटलियों को देखकर अपने मन में नकारात्मक तरह तरह के विचार लाने लगता है और वे सोच सोच कर घबरा जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी समस्याएं मैंने पर्ची में लिखकर एक पोटली बनाई और इस पेड़ पर बांध दी, पर मैं यहां से एक पोटली ले गया और उसमें कहीं बड़ी समस्या हुई तो इसका सामना मैं कर ही ना पाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। तो वो पोटली बांधने का और पोटली वहां से उठाने का, एक्सचेंज ऑफर को करने का विचार मन से निकाल देता है। वो पोटली वहां से उठाकर वापस ले आता है और फिर अगले दिन अगली रात में फिर सपनों में प्रभु से दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने पोटली बदल ली?
आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई होंगी। तुम अपनी पोटली वहां रखी है, तुमने वहां दूसरी पोटली उठा ली होगी। तो लड़का बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं अपनी पोटली की समस्या वहां से वापस ले आया। मैं डर गया था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पोटली रखने के बाद वहां से मेरे साथ कोई बड़ी समस्या आ जाए। भगवान, मुझे समस्या को नहीं बदलना है, आप तो मुझे इस समस्या को हल करने का, उसको सामना करने का रास्ता बताइए और शक्ति बताइए। प्रभु ने कहा, यही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि किसी भी समस्या को छोड़कर हम दूसरी समस्या को अपने गले में बांध लेते हैं। एक समस्या से हम निपटारा नहीं पा सकते हैं। समस्या का हल करने का, समस्या को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस समस्या का हम समाधान करें। जिस प्रकार बीमारी होती है, हम इलाज खाते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं, वैसे हमें समस्या का इलाज करना होगा। समस्या से भागने से कुछ नहीं होगा। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इसी कारण मैंने तुम्हें पोटली बांधने का सुझाव दिया और पोटली एक्सचेंज करने की बात कही। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्यक्ति उठता है और इस बात को समझ जाता है कि हमें समस्या का सामना करना है, समस्या से भागने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी समस्या को बढ़ा पाते हैं। अपनी समस्या से हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि इस समस्या से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। पर जब आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति की समस्या इससे भी बड़ी समस्या है, जब हम देखेंगे कि हमारी समस्या इस व्यक्ति के सामने बहुत छोटी है, तो अपनी समस्याओं का सामना करें, उनसे भागने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी मोटिवेशनल स्टोरियों का उद्देश्य ही आपको मोटिवेट करना है, सकारात्मक ऊर्जा को भरना है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में किस प्रकार से उतारते हैं, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, मित्रों मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी कहानियों में और सुधार करूंगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें, ताकि ये संदेश अन्य दर्शकों तक, अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। खासकर उन लोगों तक पहुंच सके जो नकारात्मक जीवन में जी रहे हैं, जिनके जीवन में नकारात्मकता भर चुकी है, जो अपने जीवन में ये सोचते हैं कि इस समस्या का हल अब तो होगा ही नहीं, क्यों ना मैं अपनी पोटली बांधकर दूसरी पोटली ले आऊं। पर ध्यान रखिएगा, दूसरी पोटली में आपकी पोटली से भी बड़ी समस्या निकल सकती है। तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। समस्या से भगना उपाय नहीं है, उपाय है समस्या का सामना करना। जिस प्रकार पेपर आते हैं, हम पेपर में परीक्षा देकर पास होते हैं और उत्तीर्ण का रिजल्ट आता है, वैसे ही समस्या में हमें अपने धैर्य, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग कर कर उस समस्या में अपने संयम की परीक्षा देनी है और रिजल्ट जो निकलेगा वो सकारात्मक होगा। नमस्कार। मैं कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करें, स्टोरी को